हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए हुए चुनाव में 67.9% मतदान हुआ। इस बार 2019 के मुकाबले 0.3% कम वोटिंग हुई। 5 साल पहले 2019 में 69.20% लोगों ने वोट डाले थे। 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी के प्रति सत्ता विरोधियों लहर के बावजूद वोटिंग प्रतिशत न बढ़ने के कई मायने हैं। वर्ष 2000 से 2019 तक हरियाणा में हुए 5 विधानसभा चुनाव के पोलिंग प्रतिशत से जुड़े आंकड़े पर नजर डाली तो एक ट्रेंड नजर आता है। इन 24 वर्षों में तो मतरबा ऐसा हुआ जब वोटिंग परसेंटेज गिरा या फिर उसमें 1% तक की मामूली बढ़ोतरी हुई और दोनों ही बार राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। उसका फायदा उस समय सत्ता में रही पार्टी को मिला। इस बार वोटर खासकर जाट कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलती नजर आई। दलित आबादी का बड़ा हिस्सा भी भाजपा से नाराज था। इसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा। इससे लग रहा है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस की रणनीतिकार कहीं न कहीं इस गुस्से को वोटों में कन्वर्ट करने में चूक गए। साथ ही भाजपा के रणनीतिकार भी मतदान का दिन आने तक कहीं न कहीं चीजों को मैनेज करने में काफी हद तक कामयाब रहे। अगर बीते 24 वर्षों की बात करें तो हरियाणा में साल 2000 में 69% वोटिंग हुई। इनेलो को 47 सीटें यानी पूर्ण बहुमत मिला। 2005 के विधानसभा चुनाव में 71.9% वोटिंग हुई। सन 2000 के चुनाव में 2.9% ज्यादा थी। तब कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। 90 सीटों वाली विधानसभा में उसने 67 सीटें जीती, यानी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों में से 21 सीटें ज्यादा। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में 72.37% वोटिंग हुई, जो 2004 के 71.9% से सिर्फ 0.4% ज्यादा थी। मतगणना हुई तो कोई भी दल बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई, लेकिन वह बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों में से 6 सीटें पीछे रह गई। उस समय तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार बनाने के लिए कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 विधायक तोड़ने पड़े। उस समय 7 निर्दलीय विधायकों ने भी हुड्डा सरकार को समर्थन दिया था। इसके 5 साल बाद यानी 2014 के चुनाव 76.54% वोटिंग हुई। यह 2009 से 4.17% ज्यादा थी। नतीजे आए तो बीजेपी को पहली बार अपने पूर्ण बहुमत मिला। मोदी वेव पर सवार बीजेपी ने 90 में से 47 सीटें जीती और मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार बनाई। सन 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अब की बार 75 पार का नारा दिया। मतदान का दिन आया तो महज 68.20% वोटिंग हुई, जो 2014 के मुकाबले 8.34% कम थी। रिजल्ट आए तो बीजेपी को बहुमत लायक सीटें भी नहीं मिली। पार्टी में 40 सीटें जीत पाई। इसके बाद उसे दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। इस बार कुल 67.9% मतदान हुआ। यह 2019 में 0.3% कम है। वोटों की काउंटिंग 8 अक्टूबर को होनी है। अब देखना है कि इस बार भी वोटिंग परसेंटेज किसने गिरने पर किसी को पूर्ण बहुमत न मिलने का ट्रेंड कायम रहता है या कोई नया इतिहास बनता है। जीटी रोड बेल्ट में हरियाणा के 6 जिले और सबसे अधिक 23 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में यहां औसतन 68.6% वोटिंग हुई थी और इस बार घटकर 67.70% रह गई। यह आंकड़ा 2019 के वोटिंग प्रतिशत से 0.83% कम है। पिछले 10 साल से यहां बीजेपी का दबदबा है। 2014 में उसने इस बेल्ट की 23 में से 21 सीटें जीती, जबकि 2019 में 23 में से 12 सीटें अपनी झोली में डाली। 2019 में यहां जो 12 सीटें जीती थी, उनमें से 6 पर इस दफा पिछली बार के मुकाबले अधिक लोगों ने वोट डाले। इस सीजन में सबसे ज्यादा गैर जाट वोटर है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। भाजपा के प्रति सबसे अधिक एंटी इनकम्बेंसी इसी इलाके में नजर आई। पानीपत सिटी में पिछली बार के मुकाबले 13.82%, घरोंडा में 5.96% और करनाल शहर में 4.01% अधिक लोगों ने वोट डाले। अंबाला कैंट और अंबाला सिटी में भी पिछली बार से 2.5% अधिक वोटिंग हुई। यह 5 सीटों भाजपा के पास थी। बीजेपी विधायकों वाली सीटों पर अधिक वोटिंग को पार्टी के खिलाफ माना जा सकता है। सरकार और विधायकों से नाराज लोग अधिक संख्या में वोट डालने के लिए घरों से निकले। दूसरी ओर इस बेल्ट में कांग्रेस के 9 विधायक थे और उन सभी की सीटों पर 2019 के मुकाबले कम मतदान हुआ। अहिरवाल भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2019 में यहाँ के 3 जिलों गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी की 11 सीटों पर 65.21% वोटिंग हुई थी। इस बार भी यहाँ 21% आसपास हुई।
2014 में बीजेपी ने यहां की सभी 11 सीटें जीती, जबकि 2019 में 11 में से 8 सीटें जीतकर दबदबा कायम रखा। यहां किसानों और पहलवानों के मुद्दे का ज्यादा असर नहीं है। साउथ हरियाणा में आते फरीदाबाद और पलवल जिलों में 9 सीटों पर 2019 में 62.09% वोटिंग हुई थी। इस बार भी 62.03% पोलिंग हुई। पलवल की तीनों सीटों पर 2019 के मुकाबले अधिक मतदान दर्ज किया। फरीदाबाद पलवल गुजरों का इलाका है। 2019 में भाजपा ने इन 9 में से 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी।